तूफान से तबाही, चालबाज चीन, पंजाब कांग्रेस में कलह, यूपी में दागदार खाकी, जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई साबित हो सकती है गेम चेंजर। बॉलीवुड को अच्छे दिनों की उम्मीद। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रोका ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ। डे नाइट टेस्ट में स्मृति मंधाना ने जड़ा शतक। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और लेकर आई हूं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। तो चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर। यूं तो चक्रवाती तूफान गुलाब का असर मध्य भारत, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में देखा गया, लेकिन महाराष्ट्र में गुलाब ने जमकर तबाही मचाई। महाराष्ट्र में इसके प्रभाव से हुई भारी बारिश के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जबकि लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा। राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार के मुताबिक 436 लोगों की जान गई, जबकि 130 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। राज्य के 36 जिलों में से करीब 21 जिले गुलाब की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकारी आकलन के मुताबिक राज्य की करीब 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती को नुकसान पहुंचा है। मराठवाड़ा के सभी 8 जिलों बीड, लातूर, औरंगाबाद, हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभणी, जालना में तूफान की वजह से भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल और वाशिम जिलों में भी काफी नुकसान हुआ। भाजपा नेता व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह गंभीर स्थिति है, सरकार को तत्काल मदद देनी चाहिए। चालबाज चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता। लद्दाख से लगती सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच उत्तराखंड के बाड़ाहोती इलाके में 100 के लगभग चीनी सैनिक 5 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए। लौटते समय ये सैनिक एक पुराने पुल को भी तोड़ गए। यह घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। इससे पहले भी उत्तराखंड के सीमाई इलाके में चीनी घुसपैठ करते रहे हैं। दूसरी ओर लद्दाख के गोगरा हाइट्स इलाके में चीनी सैनिकों द्वारा भारत के इलाके पर कब्जे की खबर है। वेब दुनिया संवाददाता सुरेश डुग्गर के मुताबिक लद्दाख के चुशुल इलाके के काउंसलर कोंचो संटेजिन ने दावा किया है कि चीनी सेना ने गोगरा हाइट्स इलाके में भारत के लंबे चौड़े इलाके पर कब्जा कर उसे नो जोन इलाका बना दिया है। उनका दावा है कि भारतीय सेना के कई बंकरों को भी चीनी सेना ने नष्ट कर दिया है। अब भारतीय सेना भारतीय गडरियों को इस इलाके में जाने से भी रोक रही है। संटेजिन का दावा है कि कुछ गडरिये इलाके में पहुंच गए तो उन्हें वहां से भारतीय सेना द्वारा बनाए गए बंकर नहीं मिल पाए थे। इसी बीच भारत ने भी लद्दाख सेक्टर में पहली K9 व्रत स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात कर दिया है। यह तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस की कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने दलित सिख चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर चुनावी दांव खेला जरूर था, लेकिन चन्नी के फैसलों से नाराज सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस के इस दांव पर पानी फेर दिया। दूसरे शब्दों में कहे तो कांग्रेस को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। दूसरी ओर कैप्टन सिंह ने साफ कर दिया कि वे कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यही वे नया दल बनाते हैं या फिर भाजपा में जाते हैं तो सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया है। कोई बड़ी बात नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, अकाली दल और आप के त्रिकोणीय मुकाबले को कैप्टन सिंह चतुष्कोणीय मुकाबले में तब्दील कर दे। मीडिया में इन दिनों मीनाक्षी गुप्ता की रोते हुए और हाथ जोड़े तस्वीर दिखाई जा रही है। यह तस्वीर है गोरखपुर में मारे गए कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी की। मनीष की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा को ध्येय वाक्य मानने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस पर है। आरोप है कि गोरखपुर में यूपी पुलिस के 6 जवानों ने मनीष की पीट कर हत्या कर दी। मनीष की मौत ने न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया है।
चूंकि मनीष की मौत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में हुई है, इसलिए वे भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच सीएम योगी ने मनीष के परिजनों से मिलकर उनके जख्म पर मरहम रखने की कोशिश की। मीनाक्षी गुप्ता को सरकारी नौकरी के साथ मुआवजे की भी घोषणा की। इसके साथ ही सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। फिलहाल एसआईटी इस मामले पर जांच कर रही है। मनीष की मौत के कुछ घंटों बाद गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में ही एक कैंटीन कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी। इस तरह शुक्रवार को लखनऊ में एक ठेकेदार को पीट कर मार डाला गया। ये घटनाएं यूपी में कमजोर होती कानून व्यवस्था की ओर ही इशारा कर रही है। जेम्स बॉन्ड बने डैनियल क्रेग की फिल्म नो टाइम टू डाई भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म इंडस्ट्री का मानना है कि यह मेगा बजट फिल्म गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसके जरिए दर्शक एक बार फिर से बिग स्क्रीन की ओर लौट सकता है। जेम्स बॉन्ड के किरदार को लेकर बनाई गई 25वीं फिल्म में डैनियल क्रेग आखिरी बार जेम्स बॉन्ड बने हैं। नो टाइम टू डाई एक पारंपरिक बॉन्ड फिल्म है जिसमें आपको सीट पर बिठाए रखने के लिए पर्याप्त गुण हैं। डैनियल क्रेग के लिए भी यह फिल्म देखी जा सकती है, जो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए हैं। नए कलाकार के लिए डैनियल की जगह लेना बहुत कठिन होगा। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ। महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खोले जाने की इजाजत मिलते ही बॉलीवुड में 25 से ज्यादा बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। आगामी कुछ महीनों में सूर्यवंशी, 83 जर्सी, पृथ्वीराज, शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, KGF 2 जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज होगी। लगभग 1.5 साल से बुरे दौर से गुजर रहे सिनेमा व्यवसाय को अब अच्छे दिनों की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के 26 वनडे जीत का विजयी रथ भारतीय क्रिकेट टीम ने तोड़ दिया। तीसरे वनडे में भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हरा दिया। भारत ने यह सीरीज भले ही 1-2 से गंवा दी, लेकिन अंतिम वनडे में सर्वाधिक रनों के लक्ष्य का पीछा कर रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने पहले डे नाइट टेस्ट में भी अच्छी शुरुआत मिली। सलामी बल्लेबाज मंधाना ने 22 चौके और 1 छक्के के साथ 127 रन बनाए और अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। यह न केवल गुलाबी गेंद से बनाया गया किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर का पहला टेस्ट शतक है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर किसी भारतीय महिला द्वारा बनाया गया पहला टेस्ट शतक है। खबरें संक्षेप में। ब्रिटेन के रुख से नाराज भारत सरकार का पलटवार। अब ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को रहना होगा 10 दिन क्वारंटाइन। जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी बाबर अली ने पूछताछ में की खुलासे। पाक सेना ने दी थी मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग। अजमल कसाब को भी नहीं मिली थी ये ट्रेनिंग। अजमल कसाब को भी यही मिली थी ट्रेनिंग। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन का शुभारंभ 4 मंजिला पवेलियन एक्सपो के बाद भी रहेगा। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।